वाद की पुरसुकून वादियों में, जहां बर्फपोश पहाड़ आसमान को छूते हैं और नीलगो दरिया पत्थरों से सरगोशियां करता है, एक छोटा सा गांव बसा था। इसी गांव में आयशा नामी 13 साला लड़की रहती थी। आयशा की आंखें आम बच्चों जैसी न थीं, उनमें हमेशा तजस्सुस के चिराग जलते थे। वो दुनिया को वैसा नहीं देखती थी जैसी वो थी, बल्कि वैसा देखती थी जैसी वो हो सकती थी। गांव के लोग मेहनती थे, मगर वक्त की तलखियों ने उनके चेहरों की मुस्कुराहट छीन ली थी। फसलें अब पहले जैसी हरियाली नहीं देती थीं। नौजवान रोजगार की तलाश में शहरों को हिजरत कर चुके थे और बुजुर्ग माजी की यादों की चादर ओढ़कर खामोश बैठ रहते। ऐसे अफसुर्दा माहौल में आयशा का घंटों आसमान को तकना लोगों को एक दीवानगी लगता था। वो अक्सर कहती, आसमान हर रोज एक नया ख्वाब बांटता है, बस उसे सुनने वाला कोई हमदर्द दिल चाहिए। लोग उसकी बात पर हंसते, मगर आयशा जवाब में सिर्फ एक पुरएतमाद मुस्कुराहट बिखेर देती। दरिया के किनारे एक अनोखा राज। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और दरिया का पानी पिघले हुए सोने की तरह चमक रहा था, आयशा की नज़र पत्थरों के दरमियान फंसी एक अजीबो-गरीब शीशी पर पड़ी। उसने तजस्सुस के मारे उसे उठाया। शीशी के अंदर नीले रंग की एक नन्ही सी तितली कैद थी, जिसके परों से चांदनी जैसी रोशनी फूट रही थी। आयशा ने जैसे ही शीशी का ढक्कन खोला, हवा में एक खुशगवार महक फैली और वो तितली आज़ाद हो गई। मैं ख्वाबों की निगहबान हूँ, तितली ने एक रेशमी आवाज में कहा। आयशा हैरान तो हुई मगर डरी नहीं। इसने पूछा, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तितली मुस्कुराई, मैं तुम्हारी तलाश में थी। तुम वही हो ना जो आसमान की बातें सुनती है? आयशा ने सर हिलाया, मैं तो बस आयशा हूँ। तितली बोली, तुम्हारी इसी सादगी और यकीन ने मुझे आज आज़ाद किया है। बुझते हुए ख्वाब और उदास वादी। तितली ने आयशा को एक परेशान कुन सच्चाई बताई। उसने कहा कि इस गांव की फिजा में फैली उदासी की वजह यह है कि यहाँ के लोगों के ख्वाब मध्यम पड़ चुके हैं। जब इंसान ख्वाब देखना छोड़ देता है तो उसकी जिंदगी के रंग फीके पड़ जाते हैं और कुदरत भी अपना हुस्न समेट लेती है। तितली ने खबरदार किया, अगर ये ख्वाब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए तो ये खूबसूरत वादी हमेशा के लिए अपनी चमक खो देगी और बंजर हो जाएगी। आयशा की आंखों में अज़्म की झलक आई। उसने पुख्ता लहजे में कहा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हम इन ख्वाबों को वापस लाएंगे। उम्मीद की पहली किरण। अगली सुबह से आयशा ने एक अजीब मिशन का आगाज किया। वो सबसे पहले गांव के सबसे उम्र रसीदा बाबा जी के पास गई, जो किसी दौर में अपनी बांसुरी की धुनों से परिंदों को भी रोक लिया करते थे। अब उनकी वो बांसुरी एक पुराने संदूक में धूल चाट रही थी। आयशा ने पूछा, बाबा जी, अब आपकी बांसुरी क्यों खामोश है? उन्होंने एक ठंडी आह भरी, बेटी, वो वक्त अब बीत गया। अब इन उंगलियों में वो जादू नहीं रहा। आयशा ने नरमी से उनका हाथ थामा। वक्त कहीं नहीं गया बाबा जी, बस आपने उसे पुकारना छोड़ दिया है। काफी इसरार के बाद जब बाबा जी ने बांसुरी होंठों से लगाई और पहली धुन फिजा में बिखरी तो एक मुजज़ा हुआ। नीली तितली जो आयशा के कंधे पर बैठी थी, थोड़ी बड़ी और पहले से ज्यादा रोशन हो गई। फिर आयशा इस खातून के पास गई जो कढ़ाई और सिलाई में कमाल रखती थी, मगर बिनाई की कमजोरी का बहाना बनाकर गोशा नशीन हो गई थी। आयशा ने उन्हें याद दिलाया कि उनका हुनर उनके हाथों में है, आंखों में नहीं। जल्द ही गांव की लड़कियां उनके गिर्द जमा होने लगीं और रंग बरंगे धागों से वादी में दोबारा रंग भरने लगे। आजमाइश की काली रात। तब्दीली का ये सफर आसान न था। एक रात कुदरत ने उनके यकीन का इम्तिहान लिया। वादी में एक होननाक तूफान आया। स्याह बादलों ने चांद को छुपा लिया और तेज हवाओं ने उम्मीद के चिराग बुझाने की कोशिश की। गांव के कुछ लोग घबरा गए और कहने लगे, ये सब इन फजूल ख्वाबों की वजह से हो रहा है। हमें हकीकत का सामना करना चाहिए, ख्वाब रोटी नहीं देते। आयशा का दिल भी एक लम्हे के लिए डगमगाया। नीली तितली की रोशनी मध्यम होने लगी। तितली, क्या मैं वाकई गलत थी? आयशा ने रूहानसी आवाज में पूछा।
तितली ने अपनी आखिरी हिम्मत जमा करके कहा, आयशा, ख्वाब वो चिराग हैं जो तपती धूप में नहीं बल्कि काली रातों में रास्ता दिखाने के लिए जलाए जाते हैं। हिम्मत मत हारना। आयशा ने तमाम गांव वालों को चौक में जमा किया और पुकार कर कहा, अगर आज हमने हार मान ली तो अंधेरा जीत जाएगा, लेकिन अगर हम एक दूसरे का हाथ थाम लें तो सुबह की रोशनी को कोई नहीं रोक सकता। लोगों ने एक दूसरे के हाथ थाम ली और दुआ उम्मीद का एक हिसार बन गया। एक नई शहर का जन्म। जब सुबह का सूरज तुलू हुआ तो वो पहले से कहीं ज्यादा सुनहरा और रोशन था। बादल छट चुके थे, दरिया का पानी आईने की तरह शफ्फाफ था और पूरे गांव के चेहरे एक नई रौनक से दमक रहे थे। नीली तितली अब इतनी बड़ी और जादुई हो चुकी थी कि उसके परों की रोशनी ने पूरी वादी को अपनी लपेट में ले लिया था। तुमने कर दिखाया आयशा, तुमने साबित कर दिया कि सच्चा यकीन उम्र से बड़ा होता है, तितली ने आखिरी बार कहा। फिर वो बुलंद परवाज करके आसमान की वसतों में खो गई और एक चमकते हुए सितारे की सूरत इख्तियार कर ली। आयशा की लाजवाल मीरास बरसों बीत गए। अब वो गांव पहले जैसा पसमानदा नहीं रहा। वहां अब बच्चों के लिए लाइब्रेरी है, मौसीकी की गूंज है और खेतों में लहलहाती फसलें हैं। लोग अब एक दूसरे को सिर्फ ज़रूरतें नहीं बल्कि ख्वाब भी याद दिलाते हैं। आयशा अब भी हर शाम दरिया के किनारे जाती है। कभी कभी जब वो आसमान की तरफ देखती है तो उसे वही नीली चमक दिखाई देती है। लोग कहते हैं वो सिर्फ एक सितारा है, मगर आयशा जानती है कि वो ख्वाबों की तितली है जो हर उस शख्स के दिल में धड़कती है जो नामुमकिन को मुमकिन बनाने की हिम्मत रखता है। आज भी सवात की इस वादी में ये कहावत मशहूर है, जहाँ एक बच्चा ख्वाब देखने की जुर्रत कर ले, वहाँ तकदीर के फैसले बदल जाया करते हैं।